सो हाय गाइस, पिछली क्लास में अपन ने देखा कि जियो फिजिक्स क्या होता है बेसिकली। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिटेक्शन। जियो फिजिक्स में अपन क्या डिटेक्ट करते हैं? तो जियो फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडिया। ऐसे करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सराउंडिंग मीडिया से डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि ये अपनी अर्थ है, अर्थ फॉर एग्जांपल ये अपनी अर्थ है, यहाँ पे कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मेटल की कोई सरफेस है, अपने को इसको डिटेक्ट करना है। तो अगर कोई मेटल की सरफेस है यहाँ पर, तो मेटल की सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होगी कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो सराउंडिंग मीडिया है, इसके आसपास का जो मीडिया है, उसके कंपैरिजन में इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इस प्रॉपर्टी को अपन काम में लेके जियो फिजिक्स के अंदर डिटेक्शन करते हैं। ऐसे ही कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको अपन डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है कि वेरिएशन इन द इलास्टिक प्रॉपर्टी, कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस आता है उसकी स्टडी करते हैं। सिमिलरली अपन देखते हैं कि वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर कोई वेरिएशन आए तो उससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी नेचुरल करंट्स में कोई वेरिएशन आए तो उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक होता है रेट्स ऑफ डीके ऑफ आर्टिफिशियल पोटेंशियल डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ग्राउंड। होता क्या बेसिकली कि जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल जो रेडियो एक्टिव डीके एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, तो ये सब अपने अर्थ के अंदर दबे हुए हैं पुराने समय से। तो जब अपन इनका जब डीके होता है तो इनकी डीके की जो रेट है उसको चेक करके अपन पता कर सकते हैं डिटेक्शन की यहाँ पे यूरेनियम ज़्यादा मिलेगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से। इसी तरह से अपन देख सकते हैं लोकल चेंजेस इन द ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म एंड रेडियो एक्टिविटी। किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये एक एनामोली मिल गई, मतलब कुछ यूजुअल जो चीज़ें हैं उससे कुछ अपने को डिफरेंस मिला, कुछ एनामोली मिली। तो इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैग्नेटिज्म में कि मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे ज़्यादा होता है अर्थ में, किसी जगह पे कम होता है, वेरिएशन होता है थोड़ा, तो उसको अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से अपन डिटेक्ट करके पता करते हैं क्या होता है बेसिकली। इसी तरह से फॉर वेरी इंपॉर्टेंट जो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट ईयर कि जियो फिजिक्स है उसकी ब्रांचेज क्या क्या है बेसिकली, डिवीजन ऑफ सब जियो फिजिक्स अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो जियो फिजिक्स में एक तो अपन सिस्मोलॉजी होता है, एक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ होता है, इसी तरह से एक टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म होता है, टेल्यूरिक करंट की बात करते हैं। टेल्यूरिक करंट बेसिकली क्या होता है, जो नेचुरल करंट्स होती है उसी को अपन टेल्यूरिक करंट बोल देते हैं। अर्थ के अंदर जो करंट्स जनरेट होती है किसकी वजह से, कोई आयनोस्फेयर के अंदर थोड़ा सा हलचल होती है। आयनोस्फेयर में बेसिकली आयंस होते हैं, आयंस की मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से अर्थ की जो सरफेस है, क्रस्ट है, उसके अंदर कुछ करंट फ्लो होती है नेचुरली, उसको अपन टेल्यूरिक करंट बोलते हैं। इसी तरह से जियोडेसी एंड ग्रेविटेशन है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ अर्थ, सी एटमॉस्फेयर एंड कॉस्मिक रेज है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है, मेट्रोलॉजी है। इसी तरह से अपन और भी सब डिवीजन कर सकते हैं। प्लेनेटरी साइंस भी इसी के अंडर में आता है, जियोडायनामिक्स भी इसी में आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ग्रेविटी, सिस्मोलॉजी, जियोक्रोनोलॉजी, थर्मोडायनामिक्स, जियो इलेक्ट्रिसिटी, जियो मैग्नेटिज्म। तो ये सारे के सारे बेसिकली सब डिवीजन है किसके, जियो फिजिक्स के।